गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप इस चैनल में जेई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, अजीत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में भी हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें अराउंड 75-80% पोर्शन ख़त्म हो गया है। 2-3 क्लासेज बचे हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग क्लास के लास्ट में 3-4 PYQs कर रहे हैं रिसेंट ईयर्स के। तो आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज, या बहुत जगह इसको बोलते हैं वीएन मेथड, ठीक है। सीरीज का नाम है टेलीस्कोपिंग सीरीज, ठीक है। ये सीरीज को समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा कि जब हम कभी TN लिखते हैं, किसी भी सीरीज़ का TN लिखते हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे इसको दो ऐसे ग्रुप में तोड़ने का। वी विल ट्राई कि इसको हम लोग दो ऐसे ग्रुप में ब्रेक कर दें कि ये अल्टीमेटली समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में हो, ठीक है। ये आपको समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में हो। और जब इसको हम ऐड करेंगे, 1 डालेंगे तो कुछ आएगा, 2 डालेंगे तो कुछ आएगा, और जब हम ऐड करेंगे अंत तक तो हम लोग देखेंगे कि सारे टर्म कैंसल होते जाएंगे एक्सेप्ट 2 टर्म्स, एक पहले वाले से एक लास्ट वाले से। ये मैंने स्केलेटन इसका बता दिया कि टेलीस्कोपिंग सीरीज मतलब ऐसे सीरीज जिसमें जब हम उसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में और फिर ऐड करते हैं तो ये पेयर वाइज कटते जाएगा, सिर्फ बचेगा एक लास्ट टर्म से और एक पहले टर्म से, ठीक है। तो ये हम लोग एक क्वेश्चन बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। वी विल स्टार्ट दिस विथ 1 क्वेश्चन, तब मैं उसको और बेटर से आपको समझा पाऊंगा। 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4, ये n टर्म्स, इसको ऐड करना है। ये ना तो AP में है, ना तो GP में है, ना तो HP में है, ना अर्थमेटिक जो AGP में है, ना मेथड ऑफ डिफरेंस से बनेगा। जो हमने 5-6 तरीका सीखा है कहीं नहीं होगा। बट नॉर्मली जब भी आपको 1/, का फॉर्म दिखता है तो एक हिंट टाइप है कि आप टेलीस्कोपिंग सीरीज की तरफ सोच सकते हैं। 1/, समथिंग है तो 1 मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये जब 1/, समथिंग है, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे कब लगेगा टेलीस्कोपिंग सीरीज, बट मैं ये बना रहा हूँ कैसे इसको बनाते हैं। इसका TN क्या लिखेंगे? TN मतलब nth टर्म। देख के आप बता सकते हैं क्या होगा। 1/, यहाँ पहला नंबर 1 से शुरू होता है, फिर 2 से, फिर 3 से, तो n इंटू n+1, तो TN हो गया 1/n इंटू n+1। ये आप TN लिख दीजिए। Now our focus will be to split this fraction into 2 different fractions, ठीक है। इसको हम 2 डिफरेंट फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ऊपर में 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं n+1 माइनस n। क्यों लिखते हैं इसको? इससे डिफरेंस करते हैं, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। उससे क्या हो गया? n कट जाएगा, सिर्फ 1 बचा। नीचे तो वही है, ये पार्शियल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा भी होगा पास्ट में। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय दिस, तो इससे ये कट गया तो ये आ गया 1/n माइनस इधर n से n कट गया तो 1/n+1। मतलब मैं TN को 2 टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, 1/n माइनस 1/n+1। और ध्यान से देखिएगा तो ये कंजिक्यूटिव टर्म है, मतलब n के बाद n+1 आएगा, तो 2 कंजिक्यूटिव टर्म के फॉर्म में मैं इसको लिख पा रहा हूं। दैट शुड बी द एम, ठीक है। अब देखिए T1 क्या होगा। अब हम इसको, यही हमारा टारगेट रहता है टेलीस्कोपिंग सीरीज। T1 क्या होगा? 1/1 माइनस 1/2। T2 क्या होगा? 1/2 माइनस 1/3। T2 के लिए यहाँ 2 रखेंगे। T3 क्या होगा? 1/3 माइनस 1/4 डॉट डॉट। लास्ट टर्म क्या होगा? TN 1/n माइनस 1/n+1, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबको हम ऐड करेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है।
अब जब ऐड करेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn आ जाएगा, विच इज नथिंग बट Sn। और जब इधर ऐड करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ -½ है, यहाँ +½ है, कट गया। -1/3 है, +1/3 है, कट गया। ये सारा इसी लाइन के पैरेलल में सब कटते, लास्ट वाला इससे कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इसके लास्ट से इसका पहले, उसका जो लास्ट होगा पिछले वाले का उससे ये कटेगा। फाइनली क्या बचेगा, एक तो ये बचा 1 और एक लास्ट में ये बचा 1 माइनस 1/n+1। 1 माइनस, क्यों, इसका पेयरिंग कहीं नहीं हुआ, इसका पेयरिंग कहीं नहीं हुआ। दिस इज नथिंग बट, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो n+1 - 1 दैट इज n। तो ये आपका आंसर हो गया, Sn इज इक्वल टू n/n+1। इसका आंसर हो गया n/n+1। ठीक है, यही आंसर है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा टारगेट होता है किसी भी टर्म को 2 टर्म में स्प्लिट करना जो कंजिक्यूटिव हो। ये n है तो n+1 है, या ये n है तो ये n-1 हो, वो भी कंजिक्यूटिव है। T1 T2 T3 Tn तक लिखेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये सब कटते जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 माइनस 1/n+1 विच इज n/n+1। ठीक है, ये हो गया टेलीस्कोपिंग सीरीज का एक बेसिक एग्जाम्पल। लाइए एक और मैं क्वेश्चन कराता हूं। वीएन मेथड इसको क्यों बोलते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। Tn आपको लिखने आना चाहिए। एक मिनट, ये तो उसको ही मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये है 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 अप टिल n टर्म्स। ठीक है, तो पहले तो आपको इसका nth टर्म लिखना होगा, तो क्या हो गया 1/ है। अब देखिए पहला टर्म है 1 4 7, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 4 7, ये AP में है 1 4 7। इसका nth टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। a इज 1 प्लस n-1 इंटू डी, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये बेसिकली हो गया 3n - 3 + 1 3n - 2। तो 1/, और अगला जो टर्म है उससे 3 ज़्यादा है, देखिए 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो Tn आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जर्व करके, और ये इजी है क्योंकि पहला टर्म AP में है, देखिए 1 4 7 10 ये AP में है, AP का nth टर्म लिख लीजिए, और दूसरा टर्म जो उससे 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको आपको अगेन स्प्लिट करना है 2 फ्रैक्शन में। यहाँ 1 है, बट यहाँ दिक्कत क्या है, जब 3n मान लीजिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3n + 1 माइनस अगर 3n - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर हम 3n + 1 में 3n - 2 कर देंगे तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, 3 लिख दिए ऊपर में और 1/3 बाहर में लिख दिए। क्यों, उससे 3/3 क्यों लिखे 3, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 3 है। तो 3n - 2 3n + 1, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब क्या लिख सकते हैं, उस 3 को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 3n + 1 माइनस 3n - 2 डिवाइडेड बाई 3n + 1 3n - 2। अब क्या होगा, एक से एक नंबर कैंसिल हो जाएगा, बट ये 1/3 बाहर है, वो याद रखिएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो 1/3n - 2 माइनस इससे ये कैंसिल हो गया तो 1/3n + 1। यही हमारा टारगेट है, सम फ्रैक्शन माइनस नेक्स्ट फ्रैक्शन। और ये कंजिक्यूटिव है क्योंकि अगर आप n के जगह n+1 लिखिए, n के जगह अगर n+1 लिखिएगा तो ये 3n + 3 - 2 दैट इज 3n + 1 यही हो जाएगा। मतलब ये दोनों कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं। इसमें अगर मैं n की जगह n+1 लिख दूं तो ये हो जाएगा, इसकी जगह मैं n की जगह n-1 लिख दूं तो ये हो जाएगा। मतलब ये मेरा कंजिक्यूटिव टर्म्स है। तो अब देखिए T1 क्या लिखेंगे, ये 1/3 तो सब में कॉमन है, 1 तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो गया 3 - 2 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 4। T2 क्या हो गया, 1/3 बाहर है, ये हो जाएगा
अगर 2 रखेंगे तो 3 इंटू 6 माइनस 2 4, 2 रखेंगे तो 1/7, T3 भी लिख देता हूँ मैं, 1/3, 1/7 माइनस 1/10, लास्ट डॉट 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 डॉट, Tn क्या होगा 1/3, 1/3n माइनस 2/1/3n प्लस 1। अब मैं अगर सबको ऐड करूंगा तो अब ध्यान दीजिए 1/3 तो बाहर है, अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सारा टर्म कटते जाएगा, सिर्फ बचेगा ये वाला 1 माइनस और ये लास्ट वाला जिसका कोई पेयरिंग नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं 3n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3n प्लस 1 माइनस 1 दैट इज 3n, तो 3 से 3 लास्ट में कैंसिल कर सकते हैं, तो n/3n प्लस 1, n/3n प्लस 1, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर होगा n/3n प्लस 1। ये समझ में आया कि ये टेलीस्कोपिंग सीरीज बेसिकली ऐसे फ्रैक्शन को ऐड कर, और फ्रैक्शन ही नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जब 4.7 हो, ऊपर में हो, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो, नॉर्मल फॉर्म में हो, तब भी कैसे यूज़ करते हैं। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज का मतलब है, मैं वैसे बहुत ज़्यादा इसमें लैंग्वेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, टेलीस्कोपिंग सीरीज इज दैट सीरीज इन विच Tn can be split into 2 terms which will cancel out if added, ठीक है। which will मतलब कि जो हर Tn को 2 टर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं, और जब हम सबको ऐड करेंगे तो वो एक एक टर्म कैंसल होते जाएगा, दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोपिंग सीरीज। हिंट है कैसे आपको लगेगा टेलीस्कोपिंग सीरीज है, या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो। अगर आपको लगता है, कंडीशन में बताऊंगा कि ये जो नंबर है ये एपी में एग्जिस्ट करते हैं, तो ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन से आप समझ गए कि टेलीस्कोपिंग सीरीज कैसे है। अब इसमें इशू क्या है कि मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, 1/1.3.5 प्लस 1/3.5.7 प्लस 1/5.7.9 एन टर्म्स। अभी तक क्या था, जितना भी आप देख रहे थे, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 टर्म था, ये और ये, जो कि कंजिक्यूटिव था, एन में एन के जगह n प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा। तब तो आप इसको 2 में ब्रेक कर दे रहे थे इजिली, ठीक है, 2 था ब्रेक कर दी। 3 टर्म जब दे देगा, 3 टर्म दे देगा हर फ्रैक्शन में, तो इसको आप कैसे स्प्लिट करोगे। इसको स्प्लिट करना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये 3 टर्म है। 2 में बड़ा सिंपल है, आपने उसको इस फॉर्म में लिखा, ऊपर दोनों का डिफरेंस लिखा, फिर स्प्लिट कर दिया। बट 3 वाले में, 4 वाले में स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है भी तो बहुत वो टीडियस टास्क है। दैट इज द रीज़न हम लोग इसकी सिस्टेमेटिक स्टडी करते हैं कि सारे कंडीशन में हम कैसे उसको 2 टर्म में स्प्लिट कर पाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई वी विल स्टडी इट इन प्रॉपर। 2 अलग अलग केस लेके करेंगे कि कैसे हम लोग हर केस में स्प्लिट करने की, अगर 2 टर्म वाला आया, अभी जैसा मैंने 2 क्वेश्चन बनाया, ये अगर आता है तब तो आपको कोई टेलीस्कोपिंग सीरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो देख के ही उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। तो टाइप 1, 2 टाइप में हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज को स्टडी करेंगे। अभी जो हमने 2 क्वेश्चन किया वो हमारा टाइप 2 है, जब चीज़ें फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, कैसा सीन दिखेगा आपको, ईच टर्म ऑफ सीरीज इज इटसेल्फ प्रोडक्ट ऑफ आर नंबर्स। मतलब जो सारे टर्म होंगे वो अपने आप में प्रोडक्ट ऑफ कुछ नंबर्स होंगे, 2 नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे, 5 नंबर होंगे, इस टाइप का। एंड these numbers will be in AP, ठीक है। जैसे 2 3 4 AP में है, 3 4 5 AP में है। एंड फर्स्ट
फैक्टर ऑफ ऑल टर्म्स विल ऑल्सो बी इन सेम एपी। मैं सब समझा देता हूं आपको। जैसे एग्जांपल है 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस 3.4.5, इसको आपको ऐड करना है अप टिल n टर्म्स। देखिए एक तरीका तो है जो मैंने सिग्मा नोटेशन बताया था, इसका tn क्या लिख सकते हैं आप देख के लिए, पहला टर्म बस देखना है 1 2 3, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, यही है tn। इसको अगर आप स्प्लिट कर दीजिए, मैं अभी सिग्मा वाला मेथड से बता रहा हूँ, तो ये क्या हो गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 3n प्लस 2, तो दिस इज n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। इसको आपको पता है सिग्मा नोटेशन से, n क्यूब का क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, n स्क्वायर का क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और 2n का क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये हम लोग पढ़े हैं पिछले तो सिग्मा नोटेशन से आप इसको बना सकते हैं, बट हम लोग यहाँ उस मेथड के लिए नहीं है, हाँ वी विल डू इट टेलीस्कोपिंग सीरीज मेथड। तो पहले ये देखिए कि क्या ये हमारा जो लिखा हुआ है इतना इंग्लिश में, इसमें है कि कोई भी आप टर्म को ले लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, तो इसके जो फैक्टर्स हैं, जो इसमें नंबर हैं 3 4 5, वो एपी में होने चाहिए। 3 4 5 एपी में है, कोई टर्म ले लीजिए 2 3 4 सेकंड टर्म ले लिए, इसके तीनों नंबर एपी में है, 2 में एक ऐड हुआ 3 3 में एक ऐड हुआ। पहला कंडीशन है ये। दूसरा कंडीशन है जो पहला टर्म है 1, इसका पहला टर्म क्या है 1, इसका पहला टर्म क्या है 2, इसका पहला टर्म क्या है 3, ये भी एपी में ही होगा। 1 2 3 4 5 ये भी एपी में होगा, और दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, और जो पहला टर्म हम ले रहे हैं 1 2 3 4, उसका भी कॉमन डिफरेंस 1 है। तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करता है तो वी कैन यूज टेलीस्कोपिक सीरीज। वैसे इस क्वेश्चन में जब 3 टर्म तक है तो आपको टेलीस्कोपिक सीरीज की जरूरत नहीं है, आप इसको सिग्मा नोटेशन से भी कर सकते हैं, जो हमने किया है। चूंकि हमको 1 क्यूब को प्लस 2 क्यूब का फॉर्मूला पता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का पता है, एंड 1 प्लस 2 प्लस 3 का पता है। ठीक है, अब इसको टेलीस्कोपिक सीरीज से कैसे करेंगे, इसका tn लिखिए। tn क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब इसको भूल जाइए, सिग्मा मेथड को भूल जाइए। tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं दो ग्रुप में, एम क्या है, इसको समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में स्प्लिट करना है। तो इसको आप कैसे स्प्लिट कीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये तो प्रॉपर एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको आप कैसे स्प्लिट करिएगा। हेयर कम्स द रोल ऑफ, हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को वी मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ ए मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब क्या हुआ, हम लोग किसी खास टर्म से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और एक चीज बताइए, क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर 2 से करेंगे तो वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगा। किसी चीज को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू रिमेन्स द सेम, दैट इज 1। तो मल्टीप्लाई इसको 1 से ही करना है। मॉडिफायर का वैल्यू 1 ही हो सकता है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तब तो ये वैल्यू ही चेंज हो गया, पूरा टर्म ही चेंज हो गया। तो हम लोग मॉडिफायर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये आपका मॉडिफायर का जो टाइप 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं m से लिखता हूं। मॉडिफायर का फॉर्मूला होता है, मैं सब समझाता हूं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म बाय कांस्टेंट के, ठीक है। ये मॉडिफायर होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म बाय के, ठीक है। नेक्स्ट टर्म का बेसिकली मतलब है, ये मेरा tn है, याद रखिए। नेक्स्ट टर्म का मतलब है कि n n प्लस 1 n प्लस 2, इसके आगे क्या टर्म होगा। नेक्स्ट टर्म मतलब इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अगर मान लीजिए होता हाइपोथेटिकली तो n है, n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, n प्लस 3 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 3 माइनस
प्रीवियस टर्म देखिए, प्रीवियस मतलब सबसे पहले, यहाँ n+2 है, n+1 है, n है, तो यहाँ क्या होता, अगर होता तो इससे पहले n-1, ये आप समझ गए। व्हाट इज नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म इज जो बाद में आता, प्रीवियस टर्म जो सबसे पहले आता। अब देखिए सब्ट्रैक्ट तो मैं कर दिया, n में n कट गया, कितना आ गया ऊपर में 3 + 1 4। तो चूंकि ऊपर में 4 आ गया और आपको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई 1 से ही करना है, यू कैनॉट मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर एक्सेप्ट 1, तो k विल बी 4। क्यों 4 हुआ k? सो दैट जो m का वैल्यू है वो हमेशा 1 ही रहे। द टारगेट इज टू मल्टीप्लाई दिस विथ ए मॉडिफायर, बट वैल्यू ऑफ मॉडिफायर मस्ट बी 1, जिससे वो टर्म मेरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, n+3 माइनस n-1 दैट इज 4, 4/4 इज 1। हम लोग इस फॉर्मेट से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको Tn क्या था मेरा, n × n+1 × n+2, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n+3 माइनस n-1/4 से। दिस इज आवर मॉडिफायर। तो 4 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लीजिए। अब देखिए क्या आया, n × n+1 × n+2 × n+3 माइनस, अब इससे करेंगे तो ये आ गया n-1, एक ऑर्डर में लिख रहे हैं। क्या ये हमारा हो गया Tn? सो आवर Tn इज 1/4 दिस माइनस दिस। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये दो टर्म के डिफरेंस में क्रिएट हो गया और वो दोनों टर्म जो हैं वो कंजिक्यूटिव है। इसमें n की जगह आप n-1 रखिए, n-1 तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये n-1, ये n, ये n+1 n+2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सपोज इसको मैं f ऑफ n मानता हूँ सपोज, तो ये ऑटोमेटिकली f ऑफ n-1 हो जाएगा। f मतलब फंक्शन, मतलब मैं n की जगह n-1 रखूँ तो इससे ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत जगह इसको vn लिखते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, vn-1। ठीक है, तो फाइनली मेरा टर्म आ गया 1/4 vn, इसको मैं vn लिखता हूँ, दैट्स वाई वी कॉल इट vn मेथड। इसको vn लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक vn-1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए T1 क्या होगा, 1 लिखिए, n की जगह अगर 1 रखिएगा, ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1.2.3.4 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 रखने पे। T2 क्या हो जाएगा 1/4, 2 रखिएगा तो 2.3.4.5 माइनस 1.3.4, अब यहाँ 2 रखिएगा तो ये आ गया। T3 क्या आ गया 3.4.5.6 माइनस 2.3.4.5, यही होगा। लास्ट Tn क्या होगा, Tn तो वही है जो है n × n+1 × n+2 × n+3 माइनस n-1 × n × n+1 × n+2, यह हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो आप देखिए ये 1/4, तो अगर हम पूरा इसको ऐड करते हैं तो ये 1/4 तो एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ये 1 2 3 4 है, इससे ये कटेगा, 2 3 4 5 इससे ये कटेगा, उसी तरह इससे ये कटेगा। ठीक है, और लास्ट इससे पहले का जो टर्म है उससे ये कटेगा। अब डायरेक्शन देखिए एरो का, नीचे की तरफ है, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो इससे पिछले वाला जो टर्म होगा उससे ये कटेगा। बट बचेगा क्या, इधर से ये, इसका कोई पेयरिंग नहीं है, इधर से ये, तो फाइनली बचेगा 1/4 × n × n+1 × n+2 × n+3 माइनस 0। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, अब इधर ही आ जाइए, कोई दिक्कत।
ठीक है, तो फाइनली मेरा आया 1/4 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 माइनस 0। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, बचेंगे सिर्फ ये टर्म और ये टर्म, तो वो चूँकि 0 है तो ये आंसर। तो फाइनल जो मेरा इसमें आंसर आ जाएगा, मैं बस आंसर आपको एक बार कंफर्म करा दूँ, दैट विल बी 1/4 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 माइनस 0 तो 0 ही हो गया फिर। सो दिस इज आवर SN। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप वाले में चीज़ें कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में होंगी, कोई भी टर्म को उठाइए तो उसके अंदर के फैक्टर सारे AP में होंगे, और सारे टर्म का अगर मैं पहला पहला फैक्टर लूँ तो वो भी AP में होगा विद द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो ये SN हो गया। तो टाइप 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ, मैं समराइज कर रहा हूँ, आप ध्यान से अगर देखिए तो टाइप 1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो TN आएगा, ठीक है, जो TN आएगा वो देखिए VN माइनस VN-1 फॉर्म में आएगा, जैसे ये आया था, ये VN है माइनस VN-1, ये f(n) माइनस f(n). अभी चूंकि फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो वी आर यूजिंग दिस सब्सक्रिप्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइप 1 का कि TN जो आएगा वो VN माइनस VN-1 के फॉर्म में आएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे फाइनली तो आप देखिए सारा टर्म कटते जाता है, फाइनल क्या बचता है, यही मेरा VN था, यही था ना VN, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू प्लस 3, यही VN था। तो फाइनल आंसर क्या आता है, VN माइनस ये वाला, दिस इज नथिंग बट V0। ये क्या है, V0 है, चूंकि इस केस में अगर n के जगह आप 0 रखिएगा तब ये आ रहा है, दैट इज n के जगह 1 रखिएगा मान लीजिए इस केस में तो ये आएगा, इस केस में n के जगह 1 रखिएगा तो ये आएगा। ठीक है, और n के जगह 1 रखने का मतलब है 1 माइनस 1 0, मतलब इसका जो SN आएगा वो आएगा VN माइनस V0। ठीक है, SN आएगा VN माइनस V0। ये दो चीज़ आपको समझना होगा। तो क्यों मैंने लिखा वो, एक तो है कि आप सबको ऐड करके देखिए जैसे अभी किया, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग इस तरह ऐड नहीं करेंगे। अगर टाइप 1 है तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक TN का होगा VN माइनस VN-1, मतलब एक एक्सप्रेशन माइनस उससे एक कम कोफिशिएंट वाला एक्सप्रेशन। वैसे केस में SN क्या आया फाइनली, आप देखिए VN माइनस V0, VN क्योंकि ये VN है, n के जगह 0 डालिए तो 0 आ गया, तो ये है दिस इज V0, दिस इज VN। फाइनल आंसर क्या आया था, ध्यान दीजिए VN माइनस V0। तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन दिस इज ओनली फॉर टाइप 1। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, टाइप 1 जब भी होगा कंडीशन क्या है, टर्म्स AP में होंगे, पहला पहला टर्म जो फैक्टर्स है वो भी AP में होगा। वैसे केस में आप TN लिखिएगा, TN ऐसे लिखिएगा जैसे भी आपने लिखा था, उसको मॉडिफायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मॉडिफायर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो VN माइनस VN-1 के फॉर्म में आ जाएगा, और जब वो VN माइनस VN-1 के फॉर्म में आ गया तो SN विल बी VN माइनस V0, या आप करके देख लीजिएगा 1 2 3 जैसे मैंने किया, आंसर विल बी सेम। ठीक है, चलिए, तो वी विल डू 1 क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू टाइप 2। क्लियर है? तो जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ, टेलीस्कोपिंग सीरीज में टर्म्स कैंसल होते हैं। टाइप 1 में सारे टर्म्स 3 या 4 नंबर के प्रोडक्ट में होंगे, वो नंबर AP में होगा, और सारे टर्म का जो पहला फैक्टर है वो भी AP में होगा विद द सेम कॉमन डिफरेंस। टारगेट क्या है, हम लोग TN लिखेंगे, TN सिंपली लिख सकते हैं आप, उसको मॉडिफायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि TN आएगा VN माइनस VN-1 के फॉर्म में, और उस केस में सम जो होगा वो VN माइनस V0 होगा। ठीक है,
चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। 1.4.7 प्लस 4.7.10 प्लस 7.10.13 एन टर्म्स। ठीक है, एक तो तरीका है क्योंकि 3 ही फैक्टर है तो आप इसको तो उससे भी कर सकते हैं, सिग्मा मेथड से। ठीक है, चलिए इसका Tn क्या होगा, पहला टर्म बस देखिए ना 147, मान लीजिए 147, इसका Tn क्या होगा, AP है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 3, तो कितना हो जाएगा 3n माइनस 3 प्लस 1, 3n माइनस 2, पहला टर्म। फिर सब में 3 ऐड हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसीलिए 3n प्लस 1, 3n प्लस 4, यही हो गया। ठीक है, क्लियर है। आप क्रॉस चेक करने के लिए t बराबर 2 रख लीजिए, दूसरा टर्म क्या आएगा, तो 2 रखने पे 6 माइनस 2 4, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 4 10। ठीक है, तो ये मेरा Tn हो गया। क्लियर है, तो Tn का स्टेप 1 Tn हो गया। अब उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मॉडिफायर से, तो 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4। मॉडिफायर क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या इसमें पॉसिबिलिटी था, 3 बढ़ रहा है तो 3n प्लस 4 के बाद 3n प्लस 7 होता, माइनस प्रीवियस टर्म 3 घट रहा है तो 3n माइनस 2 तो 3n माइनस 5 होता। अब ये करने के बाद 3n से 3n कट गया, 7 प्लस 5 12, तो 12 से हम इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको मॉडिफाइड से मल्टीप्लाई किया। मॉडिफायर इज नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म बाय कांस्टेंट, वो कांस्टेंट इंश्योर करता है कि इसका पूरे का वैल्यू 1। 12 को बाहर ले लीजिए, माने वो 1/12 को। अब क्या हो गया, अब देखिए 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4, 3n प्लस 7 माइनस, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे सिमेट्री दिखाने के लिए, 3n माइनस 5, 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4। ठीक है, तो फाइनली मेरा Tn आ गया एक एक्सप्रेशन और दूसरे एक्सप्रेशन के डिफरेंस में। ये जो होगा Vn होगा और ये जो होगा Vn माइनस 1 होगा। आप देख लीजिए, n की जगह अगर n माइनस 1 रखिएगा तो वही आ जाएगा, ये 3n माइनस 5 हो जाएगा, ये 3n माइनस 2, तो फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये Vn हो गया, ये Vn माइनस 1 हो गया। तो फाइनली हमारा जो Tn आ गया वो 1/12 Vn माइनस Vn माइनस 1 के फॉर्म में आ गया। और यही मैंने बताया था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इंश्योर करता है ये बताने के लिए कि ये मेरा टाइप 1 का टेलीस्कोपिंग सीरीज है, जिसका Tn जो है वो Vn माइनस Vn माइनस 1 है। जब टाइप 2 पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें क्या होता है, उसमें Tn आ जाता है Vn माइनस Vn प्लस 1। ठीक है, टाइप 2 में जो आएगा, तो मेरा टाइप 1 में आ गया Vn माइनस Vn माइनस 1, दैट्स द Tn। अच्छा, अब एक तो तरीका है कि आप 1 डालिए, 2 डालिए, फिर क्रॉस चेक कीजिए, फिर काटिए, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। बट मैंने बताया था कि जब Tn इस तरह का होगा तो उस केस में Sn क्या हो जाएगा, ये तो 1/12 वैसे ही रह जाएगा। मैंने क्या बताया था, जब Tn Vn माइनस 1 आता है तो Sn आ जाता है Vn माइनस V0, Vn माइनस V0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 1/12। Vn क्या है, ठीक है, Vn क्या है, Vn को मैं कॉपी कर रहा हूँ, 3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 4, 3n प्लस 7, मैंने Vn को कॉपी कर दिया। V0 कितना होगा, अब देखिए आप यहाँ पे n की जगह 0 डालिएगा तो V0 मिल जाएगा, तो 0 डालिए तो कितना आ जाएगा, 0 डालने पे ये हो गया -2, मैं लिख रहा हूँ इसको, ये 0 डालने पे 1, ये 0 डालने पे 4, ये 0 डालने पे 7। ठीक है, क्यों, क्योंकि सम क्या होता है Vn माइनस V0 और कांस्टेंट तो जो है बाहर रहेगा,
इसका वैल्यू क्या आ गया, 7 चौके 28, 28 दूना 56 और ये प्लस 56 हो जाएगा। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ SN का। SN आ गया 1/12, वो पहले से था, फिर ये 3n - 2, 3n + 1, 3n + 4, 3n + 7 और ये आ गया 7 चौके 28 दूना 56 + 56। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। मैं क्रॉस चेक कर लूँ, 1/12, 3n - 2, 3n + 1, 3n + 4, 3n + 56। ठीक है, इसमें हमारा टाइम क्यों बचा, क्योंकि जैसे ही हमने ऑब्जर्व कर लिया कि मेरा Tn जो है वो Vn - Vn - 1 के फॉर्म में है, इसका मतलब वो टाइप 1 का है, और अगर इस फॉर्म में है तो उसका Sn हमको पता है क्या होता है, Vn - V0 होता है। आप इसको एक एक करके डाल के भी चेक कीजिएगा, तो सारा टर्म कटेगा, इधर से Vn बचेगा, उधर से V0 बचेगा, तो Vn - V0 कर दिए। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो टाइप 1 हमने देखा, टाइप 1 में 3-4 नंबर आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, वो सारे नंबर AP में होते हैं, और सब टर्म का जो पहला पहला फैक्टर है वो भी AP में होता है विद द सेम कॉमन डिफरेंस। तब हम लोग टाइप 1 यूज़ करते हैं, Tn लिखते हैं, मॉडिफायर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से इंश्योर होता है 2 टर्म में स्प्लिट होता है, एक ऑब्जर्व कीजिएगा, एक Vn होगा, एक Vn - 1 होगा, और जब भी Vn - Vn - 1 हो गया है टर्म, तो फाइनल जो सम होता है वो Vn - V0 होता है। दैट इज आवर टाइप 1। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन किया, उस 2 क्वेश्चन करने से आपको क्लैरिटी काफ़ी आ जाएगा। टाइप 2 जो है विच इज़ मोर कॉमनली आस्क्ड, टाइप 2 वही है जो मैंने शुरू में क्वेश्चन कराया था, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, इसी के रेसिप्रोकल के फॉर्म में होता है। अभी हमने क्या लिखा, 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, उसमें हो जाएगा 1/2 3 4 5, वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में, दैट इज टाइप 2। वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 2-3 PYQ करेंगे एंड देन वी विल वाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेलीस्कोपिंग सीरीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं JEE मेंस में। इनफैक्ट हर साल आप देखिएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने बहुत सिंपल से बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको बताया। ये ध्यान रखिए, अगर Tn Vn - Vn - 1 है तो वो टाइप 1 है, और उसके केस में सम होगा Vn - V0। चलिए, वी विल डू 3 क्वेश्चंस। पहला ये आया था 24 जनवरी शिफ्ट 2 2025 में। ठीक है, इन एन AP इफ क्या क्या दिया हुआ है, S40 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, ये दिया है 1030, S12 ये दिया है 57, S40 1030, S12 है 57, देन S30 माइनस S10 का क्या वैल्यू होगा। ऑप्शन A 505, ऑप्शन B 525, ऑप्शन C 510 एंड ऑप्शन D 515। ठीक है, मैं AP आप देख रहे हो कि पिछले 2-3 दिन से AP से ही क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज स्प्लिट है। इसके बाद GP से आएगा, फिर मीन से आएगा, फिर मिसलेनियस सीरीज से आएगा। S40 क्या होगा, सम का फार्मूला आपको पता है n/2, दैट इज S40 ही है ना, हाँ ठीक है। तो क्या होगा n/2, दैट इज 22A प्लस n-1, दैट इज 39D, और ये कितना दिया है 1030। ठीक है, n/2 2A प्लस n-1D, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 2A प्लस 39D इजकल टू 103/2, और ये कितना हो जाएगा 5051.5। ठीक है, अब देखिए S12 क्या होगा, n/2 तो 6, 2A प्लस n-1, तो n-1 क्या हो गया, ये हो गया 12, तो 12 - 1 11, और ये कितना दिया है 57, तो 2A प्लस 11D आ गया 57/6, दैट इज 9-54 9.5। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, A से हट जाएगा, 39 में 11 आ गया, 28D, इसमें से इसको कीजिए तो 51.5 - 9.5, ये हो गया 42।
यानी डी आ गया 42/28 दैट इज 1.5। हमको डी मिल गया 1.5। क्यों? 42/28 दैट इज 1.5। ठीक है, इसको यूज करके ए कितना होगा? आप ये देखिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन आप ये लीजिए, सिंस 2a प्लस 11d, 2a प्लस 11d क्या था? 9.5 था, हमको d मिल गया है, तो 2a प्लस 11d कितना है? 1.5 इजकल टू 9.5। तो 2a इजकल टू 9.5 माइनस 11 इंटू 1.5 कितना होगा? 11 और 5.5 16.5 16.5 दैट इज -7। तो a आ जाएगा -3.5। ठीक है, a आ गया -3.5, a आ गया -3.5। ठीक है, तो a आ गया और d आ गया। ठीक है, a आ गया -3.5 और d आ गया आपको 1.5। बस हो गया, ख़त्म। पूछ क्या रहा है? S30 - S10। अब निकाल लीजिए, S30 - S10 ये हो जाएगा 30/2 n/2 2a। 2a इज a है -3.5, तो 2a इज -7 प्लस n-1 30 है, तो 30 - 1 29 इंटू d कितना है? 1.5। ये हो गया माइनस S10 क्या होगा? 10/2 2a, तो -7 प्लस n-1 दैट इज 9 इंटू 1.5। दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया 15। इसको अगर देखिए 29 को 1.5 से करेंगे तो 29 और एक्स्ट्रा आ गया 14.5 मतलब 43.5। इन होगा 29 और 14.5, तो 43.5 -7 -5 ये हो गया 9 इंटू 1.5 13.5 एंड -7 6.5। तो ये हो गया 15। ये कितना आ गया? 43 में 7 गया तो 36, तो 36.5 -5 6.5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो दिस माइनस दिस कितना होगा? ये तो हो जाएगा आपको 6.5 को 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 से करेंगे तो 65, 5 से करेंगे तो 65/2 32.5। इसको कर दीजिए 36.5 को 15 से, तो 36 को 15 से करेंगे तो कितना होगा? 360 और 180 तो 540। 540 और 0.5 था तो 547.5। तो 0.5 से 0.5 हट गया तो ये हो गया 500, 7 में 2 गया 5, 4 में 515 आएगा, 515 डी। ठीक है, कैलकुलेशन था, सिंपल था, नो डाउट सिंपल ही था, बट हाँ यू हैव टू बी अलर्ट। ठीक है, तो ए और डी निकल गया, ए डी निकाल के S30 - S10 कर दिया, आंसर आ गया 515। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, चलो चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये आया था 28 जनवरी शिफ्ट 1 2225। लेट TR बी द rth टर्म ऑफ एन AP। ये बता रहा है कि TR जो होता है AP का rth टर्म है। TM दिया हुआ है आपको 1/25, मैंने mth टर्म जो है 1/25 दिया है। T25 25th टर्म जो है वो दिया है 1/20, और एक और इक्वेशन दिया है 20 मल्टीप्लाइड बाई R बराबर 1 सिग्मा से लेके कितना तक है? 25। R बराबर 1 से 25, TR ये 13 दिया। ठीक है, चलिए, तो ये पूछ रहा है 5M मल्टीप्लाइड बाई R बराबर M से लेके 2M TR इज इक्वल टू कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बट है सिंपल, बट वही थोड़ा कैलकुलेशन होगा। 112 126 142 98।
एक बार मैं बस चेक कर लूँ, Tm है 1/25, T25 है 1/20, 20 मल्टीप्लाइड बाई आपको T1 से लेकर T25 तक है 13। ठीक, ये निकालना है। तो बेसिकली देखिए अल्टीमेटली एम इज टू फाइंड m। जब आप m निकाल लीजिएगा तो फिर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए Tm क्या होता है, mth टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस m-1 इंटू डी, और ये कितना दिया है 1/25, ये इक्वेशन 1 है। T25 क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 दैट इज 24 डी, और ये दिया है 1/20, ये इक्वेशन 2 है। थर्ड क्या दिया है, अच्छा 20 मल्टीप्लाइड है, 20 मल्टीप्लाइड क्या है T1 से T25 तक, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T25 तक, ये दिया है 13। तो 20 ये सम है, बेसिकली ये सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म है। इसको क्या लिखेंगे, n/2 दैट इज 25/2 2a, यही टर्म है ना AP का, तो इसका सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म बाई 2 n/2 2a मतलब जो इसका पहला टर्म है दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म। ठीक है, प्लस n-1 25 टर्म है तो 25 में 1 चला गया तो 24 इंटू डी, ये दिया है 13। ठीक है, अब देखिए ये 2 है ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 10, 25 गुने 10 क्या हो गया 250, मतलब 2a प्लस 24d क्या हो गया, फिर से मैं चेक कर लूँ, ये 10 हो जाएगा, तो 25 गुने यही ना है 20 मल्टीप्लाइड बाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 10 तो 25 गुने 10 250, तो 13/250, ये इक्वेशन 3 आ। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये एक इक्वेशन है 2a प्लस 24d बराबर इतना, और ये है a प्लस 24d बराबर इतना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24d एलिमिनेट हो जाएगा। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से ये हट गया 2a माइनस a बराबर 13/250 माइनस 1/20, तो ये हो गया 250, 13 माइनस ये क्या हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 250, ये कितना आ जाएगा, ये तो 13 का 13, ये 250 20 से होगा मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 250 है, ये 20 है तो 12.5। ठीक है, ये होगा ना 12.5, दैट इज 0.5/250, दैट इज 1/500, ये आ गया 1/500। ठीक है, 250 एलसीएम लिए तो 13 माइनस ये आ जाएगा 12.5, तो 12.5 किए। ठीक है, तो बेसिकली 0.5/250 1/500, और अगर a आ गया 1/500 तो d निकाल लेंगे इस दोनों में किसी इक्वेशन से। मान लीजिए मैं इससे निकालता हूँ, d क्या होगा 1/20 माइनस a डिवाइडेड बाई 24, तो 1/20 माइनस 1/500 डिवाइडेड बाई 24, तो ये क्या हो गया 500, ये कितना हो जाएगा 20, बेसिकली ये हो गया 25 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 24, 25 माइनस 1 24, 24 से 24 चला गया, ये भी आ गया 1/500। तो मतलब a भी आ गया 1/500, d भी आ गया 1/500, तो आपको a मिल गया, d मिल गया। अब इस इक्वेशन को यूज कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, a कितना है 1/500 प्लस m-1 प्लस m-1, d कितना है 1/500 एंड दिस इज इक्वल टू 1/25। अगर मैं सब तरफ में 500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया m-1, और इसको मैं अगर 500 से कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 25, तो ये 25 दूना 50 2 20, तो m बराबर आ गया 20 बस। ठीक है, m बराबर आ गया 20, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 5m कितना हो गया 100, और किसको ऐड करना है rm से 2m है, मतलब T20, पहला केस में rm होगा, T20 प्लस T21 प्लस T22 अब टिल T2m इज 40, तो T40 इसका वैल्यू वो पूछ रहा है। ठीक है,
ये भी AP है, क्योंकि इसका टर्म्स अगर AP में है तो मैं बीच से भी लूँ तो ये AP है, दिस इज ऑल्सो AP। इसका कॉमन डिफरेंस भी वही होगा, क्योंकि 220 21 सेम होता है, दैट इज कितना है 1/500। बट अंतर क्या है, इस AP का जो पहला टर्म है दैट इज T20, फर्स्ट टर्म क्या है T20। और अगर आप सम निकालिएगा तो सम निकालने के लिए यू मस्ट नो द फर्स्ट टर्म, तो आपको T20 निकालना होगा। T20 कितना होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 19 इंटू डी। Tnth टर्म क्या होता है, Tnth टर्म होता है T1 पहला टर्म प्लस 19 इंटू डी। पहला टर्म क्या है 1/500 है ना A, प्लस 19 इंटू डी कितना है 1/500, तो ये हो गया, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 500 और ये 1 + 19 यानी 20, यानी ये कट गया 1/25 आ गया। दिस वैल्यू इज 1/25। ठीक है, चलिए अब फाइनल आंसर हो गया 100। ये AP है, इसका सम कितने टर्म्स हैं 20 से लेके 40 तक, तो ये 21 टर्म है। ये ध्यान दीजिएगा 20 इंक्लूडेड है, तो 20 से 40 तक मतलब 21 टर्म है। तो n/2 2A, इसका 2 टाइम्स, ये कितना आया था 1/25, तो इसका 2 टाइम्स 2/25। ठीक है, n/2 2A प्लस n-1 21 टर्म है, तो 21 - 1 20। D कितना है, D इज 1/500। सो दिस इज आवर आंसर। अब थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये तो मैं पहले इससे काट दूं, ये 2 है तो ये 50 इंटू 21 आ गया। अंदर में देखिए 2/25 प्लस ये से ये कट गया, तो ये कितना हो गया 1/25। ठीक है, कैलकुलेशन है इसमें, तो ये आ गया 50 इंटू 21 इंटू 3/25। 25 से ये हो गया 2, 3 गुना 2 6, 21 गुने 6 126। आ रहा है ना, ये दिख रहा है ना, 126 इज द आंसर। था ऑप्शन में, हाँ बी। कंसेप्चुअली सिंपल था, बट हाँ कैलकुलेशन करना था। कुछ कैलकुलेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट हाँ काफ़ी कैलकुलेशन काफ़ी जगह था। फाइनली वी गॉट द आंसर। A और D निकाले, A और D निकाल के M निकाले, M 20 आया, 20 को इसमें डाल दिए। फिर ये ध्यान दीजिए T20 से T40 है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए n/2 2 है, इसका वैल्यू निकालना होगा। और इसका वैल्यू कैसे आएगा, T20 T1 प्लस 19D, उससे आया 1/25। तो वैल्यू पुट करने पे फाइनली वी गॉट द आंसर 126। ठीक है, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप। तो आप देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन कंसेप्चुअली आपके डोमेन के बाहर नहीं है। हाँ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, सडनली एग्जाम में देखिएगा तो शायद वो नहीं बने। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 3। ये आया था 29 Jan शिफ्ट 1 2025। चलिए ये है, कंसीडर एन AP ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। AP ऑफ, इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वेयर सम ऑफ फर्स्ट 3 terms is 54. Sum of first 3 term is 54 and the sum of first 20 terms lies between 1600 and 1800. Sum of first 20 terms lies between 1600 and 1800. Then its 11th term is equal to, 11th term इसका क्या होगा, A 84, B 90, C 108, D 122। ठीक है, तो कंसिडर एन AP ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वेयर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, एक मिनट पॉज कीजिएगा। ठीक है, वेयर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 54 एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन इतना एंड इतना, देन इट्स 11th टर्म इज। अगर आपको ये मैंने बताया था अच्छे से कि जब ये दे दिया है कि 3 टर्म का सम 54 है
ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग टर्म क्या लेंगे, नॉर्मली हम लोग टर्म ऐसा लेते हैं a माइनस डी ए प्लस डी, 3 टर्म लेना है। तो सम 54 अगर है, मान लीजिए ऐड किए तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल, तो 3a बराबर 54, a बराबर आ जाता है 18, मतलब जो बीच वाला टर्म है वो 18 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा AP ऐसा हो जाएगा, ये आगे तक जाएगा। क्यों लिए, अब हमको सिर्फ ये पता है 18 है ये टर्म, ये 18 माइनस डी है, क्योंकि इन तीनों का सम 54 है, ठीक है। इसलिए हमने इसको 18 माइनस डी 18 प्लस डी लिया, क्योंकि तीनों को ऐड करने पे हमको 54 आ गया। अब हमारा ये AP हो गया। अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ, हाँ, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म क्या होगा, 20/2 n/2 2a, 2a है ये पहला टर्म, n/2 2a प्लस n-1, तो n-1 क्या हो गया, 20 - 1 19, और कॉमन डिफरेंस क्या है, d। ये मेरा है, ये लाई कर रहा है 1600 से 1800 के बीच में। तो ये क्या हो गया, देखो -2d प्लस 19d माइनस 2d दैट इज 17d प्लस 36, ये लाई कर रहा है 1600 से 1800 के बीच में। ऑब्वियसली 10 है, उसको हम हटा दिए, तो 17d प्लस 36 लाई करेगा, 10 से डिवाइड दीजिए तो 160 से 180 के बीच में। तो 17d लाई करेगा, 36 हटा दीजिए तो क्या हो गया, 160 में 36 गया तो 124, और इसमें 36 गया तो 144। बस 17d इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो d क्या होगा, अगर d 6 है तो 102, d अगर 7 है तो 119, तो d 8 है। क्यों, एज 17 × 8 कितना होता है, 136, वो इसके बीच में लाई कर रहा है। तो d आ गया मेरा 8। अब क्या बोल रहा है, देन इट्स 11th टर्म। तो 11th टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 10 × d। फर्स्ट टर्म क्या था, 18 माइनस डी, डी कितना दिया है 8, तो 18 माइनस 8 दैट इज 10, फर्स्ट टर्म इज 10, और डी कितना है 8, तो 10 × 8 80 प्लस 10 90, 11th टर्म विल बी 90, ठीक है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन फाउंडेशन बेस्ड ही होते हैं। हाँ, सम टाइम कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, दैट यू नो वेरी वेल। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो स्पीड आपका उतना इन्हेंस होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज के टाइप 2 को पढ़ेंगे, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज फार एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें 1 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। 2-3 क्लास और बचा है सीक्वेंस सीरीज का, देन वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर, और 2-3 क्लास के बाद वी विल मूव टू न्यू चैप्टर दैट विल बी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी डायरेक्टली जेईई मेंस एडवांस्ड में एज ए सिलेबस पार्ट नहीं है, बस 2-3 टाइप के इनइक्वालिटी हैं जो बहुत रेलिवेंट हैं। एक तो आपने ऑलरेडी कर लिया है AMGMHM, एक ऑलरेडी आपने कर लिया है वेवी कर्व वाला, कुछ और इनइक्वालिटीज़ हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज़ के टाइप 2 को स्टडी करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट।